बच्चों आज हम बातें करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, है ना। ठीक है, आज का लेक्चर में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बहुत ध्यान समझना होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है आज का लेक्चर, है ना। ठीक है, तो एक हेडिंग लिख लीजिए मेरे साथ साथ, है ना बच्चों। हेडिंग में शुरुआत करेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीखनी है हमें, देखिए यहाँ से सबसे पहले तो हम क्या कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर किसके बारे में बच्चे, पीएफजी। पीएफजी मतलब क्या होता है बच्चे, याद आया? पीएफजी मतलब होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। फिर हम बातें करेंगे बच्चे कि ये पीएफजी जो है ना, ठीक है, ये कब एक प्रीफिक्स का काम करेगा और कब एक सफिक्स का काम करेगा, है ना बच्चों। इसके बारे में हमें बातें करनी है। और उसके लिए बच्चे हमें क्या याद होना चाहिए, प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए बच्चे, मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर, मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद कराया था बच्चे, याद है क्या था प्रायोरिटी ऑर्डर, क्या था? अगर ध्यान हो तो सबसे पहले क्या आता था बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आता था सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एसिड क्लोराइड, फिर एसिड अमाइड, फिर साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर थायो अल्कोहल और फिर अमाइंस। ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्या ये बात सही है? ओके, ऑलराइट। तो आगे बातें करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में हम कहाँ से करेंगे बच्चे, स्टार्टिंग हम करेंगे राइट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कहाँ से शुरुआत करेंगे बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। आर सी डबल बॉन्ड ओ, और हम क्या लिखेंगे बच्चे इसको, ओ एच। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रीफिक्स कैसा काम कर सकता है? क्या आपको लगा होगा ये सबसे पहले है, तो ये प्रीफिक्स कैसे बन सकता है? हाँ बच्चे, ये भी प्रीफिक्स बनता है, और उस केस में इसका जो नाम होता है बच्चे, वो हम यूज करते हैं क्या, कार्बोक्सी। क्या नाम यूज करते हैं बच्चों, कार्बोक्सी। और सफिक्स में अगर आता है बच्चे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चे ऑइक एसिड। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ऑइक एसिड के बारे में जरूर सुना होगा, है ना बच्चों। आप नोट करते हैं, कर सकते हैं मेरे साथ साथ, है ना। ठीक है, राइट, क्योंकि काफी सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, तो वन बाई वन आपको नोट करना पड़ेगा मेरे साथ साथ। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड में हमारे पास क्या आता है बच्चे, सल्फोनिक एसिड आता है, आर एस ओ टी एच। ठीक है बच्चे, इसको प्रीफिक्स में हम क्या कहते हैं बच्चे, इसको प्रीफिक्स में हम बोलते हैं सल्फो। क्या कहते हैं बच्चे, सल्फो। ओके, ऑलराइट। और इसको हम क्या लिखते हैं बच्चे, सल्फोनिक एसिड लिखते हैं, सल्फोनिक एसिड। थर्ड केस में हमें क्या मिलता है बच्चे, थर्ड केस में मिलता है बच्चे हमें एसिड एनहाइड्राइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ और आर। हाँ, हाँ एग्जैक्टली, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑइक एनहाइड्राइड, ऑइक एनहाइड्राइड। ये ध्यान रखिएगा बच्चे, यहाँ पर प्रीफिक्स में कोई भी चीज़ नहीं आती है। ठीक है बच्चे, ऑलराइट। फोर्थ केस, फोर्थ केस जो है बच्चे एस्टर का है, वो मैं थोड़ा सा आपको अलग से बताना चाहूंगा, एक बार यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। एस्टर में चीज़ें थोड़ी सी अलग है ना बच्चों, नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे बातें करें। वो एस्टर में है, वही बताऊंगा बच्चे। स्टार्ट करें बच्चों, यहाँ तक नोट कर लिया आपने? जल्दी करिएगा। हो गया बच्चों, ठीक है। ओके, फोर्थ केस में बच्चे जो हम एस्टर्स के बारे में बातें करेंगे, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ बच्चे। यहाँ पर क्या होता था, याद आया, पी एफ जी। यहाँ पर क्या होता है बच्चे, प्रीफिक्स, और यहाँ पर हम क्या लेंगे बच्चों, सफिक्स, है ना। ठीक है, तो फोर्थ केस में अब जरा ध्यान समझिएगा बच्चे,
अगर हमारी कनेक्टिविटी जो है बच्चे वो सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ओके, और ओ आर के थ्रू है ना बच्चों, ठीक है, सी डबल बॉन्ड और ओ आर के थ्रू है ना, ठीक है, उस केस में बच्चे इसका नाम होता है अल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्या नाम होता है बच्चे? अल्कोक्सी कार्बोनाइल, ठीक है, ओके, ऑलराइट। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं बच्चे? यहाँ पर हम लिखते हैं अल्काइल, अल्काइल बीच में स्पेस छोड़ते हैं बच्चे सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, और फिर हम क्या लिखते हैं बच्चे? अल्केनोएट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, एस्टर की नेमिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों, ठीक है, इसको मैं आपको अलग से भी सिखाऊंगा, जो मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा बच्चों ना, ठीक है, तो एस्टर्स की नेम आपको अलग से सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा उस चीज़ को, है ना, ठीक है, ऑलराइट। अगर कनेक्टिविटी कार्बन के थ्रू है बच्चे तब ऐसा होता है, और सुनिएगा ध्यान से बच्चे, यहीं पर फोर्थ पॉइंट में ही अगर कनेक्टिविटी ऑक्सीजन के थ्रू है, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर क्या लिखा है बच्चे? ओ आर, ओके, देखिए ध्यान से, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर क्या है बच्चे? आर है, गॉट इट, हाँ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ और आर, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम बोलते हैं अल्केनॉइल ऑक्सी। अरे एक बार फिर से समझिए बच्चे क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, सुनिए बच्चों, बच्चों ध्यान से, अगर एस्टर की कनेक्टिविटी सी डबल बॉन्ड ओ के थ्रू है तो उसको हम बोलते हैं बच्चे अल्कोक्सी कार्बोनाइल प्रीफिक्स में। अगर कनेक्टिविटी ऑक्सीजन के थ्रू है बच्चे तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्केनॉइल ऑक्सी। क्या बोलते हैं बच्चों? अल्केनॉइल ऑक्सी। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, यहाँ पर तो सेम ही मिलेगा आपको। क्या मिलेगा बच्चे? अल्काइल, फिर बीच में सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए स्पेस रहेगा, फिर क्या मिलेगा बच्चे आपको? अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट, ठीक है बच्चे, थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूँ, अल्काइल अल्केनोएट, ए टी ई है, ए एल के ए एन ओ ए टी ई, ठीक है, राइट, गॉट इट बच्चों। तो ये एस्टर्स होते हैं। एस्टर्स के बाद याद है बच्चे क्या आता है फिफ्थ पॉइंट पे? एसिड क्लोराइड आता है। क्या आता है बच्चों? एसिड क्लोराइड। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बच्चे? आर सी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे? हमें सी एल, ठीक है। इसको प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं? इसको प्रीफिक्स में बोलते हैं बच्चे हम क्लोरो कार्बोनाइल। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोरो कार्बोनाइल, ठीक है बच्चों। और सफिक्स में क्या बोलते हैं बच्चे? सफिक्स में इसको हम बोलते हैं ऑयल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चे? ऑयल क्लोराइड, ओ वाई एल सी एच एल ओ आर आई डी ई, ऑयल क्लोराइड। सिक्स्थ में हमें क्या मिलता है बच्चे? एसिड अमाइड मिलता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या मिलता है बच्चे? एन एच टू, ठीक है, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम बोलते हैं अमाइनो कार्बोनाइल। क्या बोलते हैं बच्चों? अमाइनो कार्बोनाइल, अमाइनो कार्बोनाइल, ठीक है बच्चों। और अमाइनो कार्बोनाइल को बच्चे एक और नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसको इस नाम से भी जानते हैं ना प्रीफिक्स में, कार्बेमॉइल। कार्बेमॉइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चों, राइट। और यहाँ इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? इसको हम बोलेंगे अमाइड। और इसे नोट कीजिए, फिर और आगे बातें करते हैं। हो गया बच्चों यहाँ तक? हो गया। सेवेंथ, सेवेंथ पॉइंट बातें करें फिर से। यहाँ पर क्या लिख लेंगे बच्चे हम? पी एफ ई। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? प्रीफिक्स। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? अब थोड़ा ध्यान समझिएगा बच्चों, है ना, ठीक है, सुनिए। तो उसके बाद हमारे पास क्या था बच्चे? हमने कहाँ तक कर लिया था? एसिड अमाइड तक कर लिया था, ठीक है बच्चे। और हम क्या मिलेगा बच्चे? हमें मिलेगा साइनाइड, ठीक है। एस्टर में शायद आपने दो नाम लिख लिया होगा, दो नंबर्स लिख लिए होंगे, ठीक है?
कोई बात नहीं, देखो उससे मैटर नहीं करता बच्चे, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चे, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, साइनाइड होता है बच्चे, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बच्चे सायानो, क्या लिखेंगे बच्चे, सायानो। और इसका नाम क्या होता है बच्चे, इसका नाम होता है बच्चे नाइट्राइल, क्या नाम होता है, नाइट्राइल सफिक्स में, ठीक है, ओके। 8th पॉइंट में हम क्या लिखेंगे बच्चे, आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है। इसका नाम क्या होता है बच्चे, इसका नाम होता है आइसो सायानो, क्या नाम होता है बच्चों, आइसो सायानो। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, ठीक है। नाइन्थ, नाइन्थ भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान समझना होगा आपको। इट सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया आर, एल्डिहाइड होता है बच्चे बेसिकली, है ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, इफ कार्बन ऑफ एल्डिहाइड is counted in counted in mean chain, उस केस में हम क्या यूज करेंगे बच्चे, उस केस में हम यूज करेंगे ऑक्सो, क्या यूज करेंगे बच्चों, ऑक्सो। अच्छा, जरा समझना ध्यान से बच्चे, ऑक्सो यूज करेंगे, ठीक है। और एक केस और लूंगा बच्चों में, ठीक है, ओके। इफ कार्बन ऑफ एल्डिहाइड, if carbon of aldehyde is not counted, is not counted in the main chain, in the main chain, उस केस में हम क्या यूज करेंगे बच्चे, उस केस में हम यूज करते हैं बच्चे फॉर्माइल, क्या यूज करते हैं बच्चे, फॉर्माइल यूज करते हैं, ये जरा ध्यान से समझिए क्वेश्चन। और हाँ, एल्डिहाइड को सफिक्स में हम क्या बोलते हैं बच्चे, सफिक्स में हम क्या यूज करते हैं, सिंपली एक सिंपल सा वो यूज करते हैं बच्चे, एल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ए एल, क्या बोलते हैं बच्चे, ए एल, ए एल, ओ एल नहीं बोलते हैं, ओ एल किसको बोलते हैं बच्चे, अल्कोहल को, एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, ए एल, ठीक है ना, राइट। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, करिए। ये खास बात है बच्चे, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए। स्टार्ट करें बच्चों, जल्दी नोट करिए, हो गया अरीबा। तो अभी हमने एल्डिहाइड कंप्लीट कर लिया, कितने नंबर्स हुए थे बच्चे, हाँ 9 हुए थे, है ना। फिर अभी हम 10th पे बातें करेंगे। 10th में हम यूज़ करते हैं बच्चे क्या, आर, फिर क्या यूज़ करेंगे बच्चे, सी डबल बॉन्ड ओ और आर। एल्डिहाइड के बाद क्या आता है बच्चे, कीटोन काम में आता है, कौन काम में आता है बच्चे, कीटोन, ओके ऑलराइट। तो कीटोन जो है बच्चे, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसको हम दो तरीके से लिखते हैं, या तो कीटो लिखते हैं बच्चे, या तो क्या लिखते हैं बच्चे, ऑक्सो, कीटो या फिर ऑक्सो। और सफिक्स में क्या लिखते हैं बच्चे, इसको हम सफिक्स में इसको हम लिखते हैं बच्चे ऑन, ओ एन ई, ठीक है राइट, ओके। 11th, 11th में क्या मिल जाएगा बच्चे ना, ठीक है, कीटोन के बाद क्या मिलता है बच्चे हमें, अल्कोहल, क्या मिलता है बच्चे, अल्कोहल, आर ओ एच। आर क्या है बच्चे, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप मालूम है ना, आर क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं बच्चे, अल्कोहल का नाम होता है हाइड्रोक्सी, क्या नाम होता है बच्चों, अल्कोहल का हाइड्रोक्सी। और हाइड्रोक्सी के केस में बच्चे हम अल्कोहल को क्या यूज करेंगे, ओ एल, देखो ध्यान से बच्चे, एल्डिहाइड क्या था, एल्डिहाइड था ए एल, अल्कोहल क्या होता है, ओ एल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों, राइट। 12th, 12th में हम क्या यूज करेंगे बच्चे, आर एस एच, क्या होता है बच्चे, आर एस
क्योंकि एसएच को हम क्या बोलते हैं बच्चे, एसएच का नाम होता है मरकैप्टो। ओके ऑलराइट, मरकैप्टो। अगर हम प्रीफिक्स के बारे में बातें करें, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं बच्चे, प्रीफिक्स लिख रहे हैं ना। यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर रहेगा प्रीफिक्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या है बच्चों, सफिक्स, ठीक है ना। ओके, मरकैप्टो, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चे, थायोल लिखते हैं, थायोल, ठीक है। राइट, अब लास्ट की तरफ आ जाए बच्चे, 13th, क्योंकि इसमें क्या मिलेगा बच्चे हमें, यस, अमाइन, क्या मिलेगा बच्चे, NH2। अमाइंस को बच्चे इसमें क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स में हम बोलते हैं बच्चे अमाइनो, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली क्या बोलते हैं बच्चे, यहाँ पर हम बोलते हैं अमाइन, ठीक है। राइट, यहाँ से बार नोट कर लीजिए ना बच्चों, फिर वन बाई वन आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं ना बच्चों। नोट कर लिया बच्चों यहाँ तक, जल्दी करिए। हो गया, ठीक है। अब समय आ गया बच्चे क्वेश्चंस करने का, है ना, ठीक है। ऑलराइट, और क्वेश्चंस बच्चे इसके थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं मे भी, है ना, ठीक है, बट स्टार्ट करते हैं ना, सीखते हैं वन बाय वन, है ना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो आसान ही दूंगा, अब तो आपको पता ही है ना बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है बच्चे, बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया है मैंने, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, जरा ध्यान समझिएगा बच्चे, ना, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, भाई सिंपल सी बात है, इसे हम क्या लिखेंगे बच्चे, कार्बन नंबर 1, और इसे हम क्या लिखेंगे बच्चे, कार्बन नंबर 2। टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं बच्चे हमारे पास, बताइए जरा। दो कार्बन आ रहे हैं, दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इथ। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड है, वेरी गुड, गलत जवाब, गलत जवाब। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, कहाँ पर देखना है बच्चे, कार्बन कार्बन के बीच, ये ध्यान रखिएगा। कार्बन से कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है अल्केन, कार्बन से कार्बन का डबल बॉन्ड होता है अल्कीन, और कार्बन से कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है बच्चे, अल्काइन। ये कार्बन से कार्बन का बॉन्ड नहीं है, समझिए ध्यान से बच्चे, कार्बन से कार्बन का बॉन्ड नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या मेरी, बोलो बोलो, ये इस फंक्शनल ग्रुप का बॉन्ड है ये, यूके, बात समझ में आ रही है क्या मेरी, बोलो बच्चों, है ना, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, कौन सा बॉन्ड है बच्चे, सिंगल बॉन्ड, इथेन, लिखेंगे बच्चे, इथेन, क्लियर हुआ क्या, यूके। और वन पे, वन पे क्या लगा है बच्चे, वन पे लगा हुआ है नाइट्राइल, क्या लगा है बच्चे बताओ जरा, नाइट्राइल, जरा चेक कीजिए, CN, CN मिल रहा है कहीं पे आपको बच्चों, देखो RCN, CN को क्या बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, नाइट्राइल। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया हमारे पास, इथेन 1 नाइट्राइल। जल्दी नोट करिए, बढ़ते हैं आगे फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी, ये टाइम कम है। यस तन में कोई डाउट, जल्दी बताना है डाउट, क्लियर है। इथेन कैसे होगा, क्योंकि दो कार्बन है, दो कार्बन को इथ बोलते हैं, क्लियर है बच्चों, आदमी हो गया। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, क्योंकि एस्टर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेहतर तरीके से करना होगा आपको, है ना, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है CH3 डबल बॉन्ड OCH3, इसको जरा ध्यान समझना बच्चे, सुनिए, पहले मैं आपको एस्टर का नाम अलग से समझाता हूँ, है ना बच्चों। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा बच्चे RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ मैंने लिखा बच्चे OR डैश, ठीक है बच्चे। सबसे पहले हम ऑक्सीजन के बाद वाले पार्ट के बारे में बातें करते हैं। ऑक्सीजन के बाद वाला जो पार्ट है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चे अल्काइल, क्या बोलते हैं बच्चे, अल्काइल। फिर बीच में स्पेस छोड़ते हैं बच्चे सब्सटीट्यूएंट्स के लिए, बीच में क्या करते हैं बच्चे, स्पेस छोड़ते हैं सब्सटीट्यूएंट्स के लिए, ठीक है। और लाइट, और इतने पार्ट को, ये जो हमारे पास पार्ट है बच्चे ना, ठीक है, ये पार्ट, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इस पार्ट को हम बोलते हैं अल्केनोएट, क्या बोलते हैं बच्चे, अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट, क्या बोलते हैं, अल्काइल अल्केनोएट। ऑक्सीजन के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल, और उसके पहले वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, अल्केनोएट, क्या बोलते हैं, अल्केनोएट। ध्यान से आया समझ में,
अब जरा बताओ बच्चे, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इस पार्ट को मैं क्या बोलूंगा बताओ जरा। इस पार्ट में कितने कार्बन आ रहे हैं, अरे कार्बन कितने आ रहे हैं इस पार्ट में, एक कार्बन आ रहा है ना बच्चे। एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, याद होगा बच्चे आपको, एक कार्बन को हम अल्काइल के रूप में क्या बोलते हैं, मिथाइल। आया, बोलो ना, ठीक है। अब कितने कार्बन आ रहे हैं, दो कार्बन। तो दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं बताओ जरा बच्चे, इथेन। और अब क्या उसमें ऐड कर देंगे बच्चे, इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। देखो ना कितना आसान सा प्रोसीजर है। अल्काइल अल्केनोएट और इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल मिथिनोएट। समझ पाए क्या, अल्काइल अल्केनोएट और मिथाइल मिथिनोएट। क्लियर हो गया क्या है कॉन्सेप्ट, पक्का बच्चों। हम्म? सही से बताना, जल्दी नोट करिए फिर आगे बातें करते हैं। दिव्य लास्ट क्लास में आए थे, मतलब क्यों, पढ़े के आगे। हम्म, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना बच्चों है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है बच्चे, ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। आप करेंगे मैं करूं, क्या इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, हाँ बच्चों लगा हुआ है क्या। अगर मैं ये बोलूँ ये कम, ये पार्ट हमारे पास क्या हो गया बच्चे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो मानेंगे क्या आप इस चीज को, हाँ बच्चों? क्या ये हमारे पास पी एफ जी है, बताइए बच्चों। फिर ये पार्ट हमारे पास पी एफ जी है बच्चों, है ना, ठीक है, ऑलराइट। ये पार्ट हमारे पास क्या हो गया बच्चे, पी एफ जी, है ना बच्चों, ठीक है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं बच्चे कि हमारे पास इसके अलावा जो पार्ट बचा हुआ है, ये वाला पार्ट, कोई कुछ कहना चाहेगा बच्चे इस पार्ट के बारे में। ये पार्ट क्या हो जाएगा बच्चे, हमारे पास बताओ जरा। ये पार्ट हमारे पास हो जाएगा बच्चे सब्सटीट्यूएंट। अब ये किसने कैसे डिसाइड हुआ बच्चे कि यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा और ये सब्सटीट्यूएंट होगा, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ बच्चे, प्रायोरिटी के। सबसे पहले कौन आता है बच्चे, याद आया, सबसे पहले कौन आता है बताओ जरा फटाफट से, यस, सबसे पहले कौन सा आता है बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है क्या, और अल्कोहल तो बहुत लास्ट में आता है, ठीक है ना बच्चे, अल्कोहल तो बहुत लास्ट में आ रहा है क्या, बोल दो फटाफट से। ठीक है। तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, कंपलसरी याद रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात, यस, है ना, ठीक है। अब OH को क्या बोलते हैं सर, OH को हम बोलते हैं बच्चे हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं बच्चे, OH को प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोक्सी, ठीक है, ऑलराइट। और हाइड्रोक्सी कहाँ पर लगा है बच्चे, 1 नंबर पे लगा हुआ है ना, देखो ध्यान से, फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है। तो 1 पे हम क्या बोलेंगे बच्चे, 1 पे हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। 1 पे क्या आ गया बच्चे हमारे पास, हाइड्रोक्सी। और कितने कार्बन का एसिड है बच्चे बताओ जरा, एक कार्बन का। एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, मिथ। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है। मीथेन, है ना बच्चे, मीथेन आया समझ में, ओके। और अब क्या लिखेंगे बच्चे, 1 पे क्या लिखेंगे, ऑइक एसिड। आप इसको डायरेक्टली मिथेनॉइक एसिड भी लिख सकते हो बच्चों, अगर आप ये नाम लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है। 1 हाइड्रोक्सी, ठीक है बच्चों। और फिर क्या लिखेंगे बच्चे, हाँ, मिथेनॉइक एसिड। लेकिन ऐसा कब होगा, जब 1 पे रहेगा, है ना बच्चे, ये ध्यान रखिएगा, मिथेनॉइक एसिड। ऐसा सिर्फ तब होगा बच्चे जब 1 पे रहेगा, अगर 2 और 3 पे आएगा तो आपको 2 और 3 मेंशन करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है, 1 हाइड्रोक्सी मिथेनॉइक एसिड इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर हुआ, नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, सीख रहे हो बच्चों, सही से बताना ईमानदारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाए, ट्राई करेंगे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, NH2, सी डबल बॉन्ड O, NH2। ट्राई करिए बच्चे एक बार, NH2 सी डबल बॉन्ड O NH2।
हो जाएगा क्या? क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारे पास? NH2C डबल बॉन्ड ONH। आमतौर पे ये कंपाउंड जो है ना बच्चे, ये यूरिया होता है। इस कंपाउंड को हम यूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यूरिया। ठीक है, कॉमनली हम यूरिया के नाम से जानते हैं इस कंपाउंड को। फिलहाल हमारे पास तो कॉन्सेप्ट ये है बच्चे कि हमें इसमें IUPAC बताना है। क्या ये वाला हमारे पास जो ग्रुप मैंने अभी हाईलाइट किया है बच्चे, क्या ये सब्सटीट्यूएंट है या फिर PFG है? बच्चे बताओ जरा। ये PFG, और ये पार्ट क्या है बच्चे बताओ जरा। ये पार्ट हो गया हमारे पास सब्सटीट्यूएंट। हो गया क्या बच्चों? ठीक है सर, ये हो गया सब्सटीट्यूएंट। और ये पार्ट क्या हो गया सर? ये पार्ट हो गया PFG। हो गया क्या बच्चों? ठीक है, क्या इसका हम नाम लिख सकते हैं? अब बताएं बच्चे जरा, NH2 को हम क्या लिखते हैं? सर NH2 को हम लिखते हैं अमाइनो। क्या लिखते हैं बच्चों? अमाइनो। NH2 मिल रहा है क्या बच्चे यहाँ पे कहीं? NH2 आपको प्रीफिक्स में उसको क्या लिखते हैं बच्चे? अमाइनो। क्या लिखते हैं? अमाइनो। ठीक है क्या? और सर इसको क्या बोलते हैं? हम अमाइड बोलते हैं। सफिक्स में क्या बोलते हैं? अमाइड बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस बच्चों बताइए फटाफट से। ठीक है, तो वन पे लगाया ना बच्चों, बताओ जरा। वन पे क्या लगा है? अमाइनो। वन पे क्या बोलेंगे बच्चे इसको हम? अमाइनो। यस। और कितने कार्बन का अमाइड है बच्चे? एक कार्बन का। वन अमाइनो। एक कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चे? मिथ। सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? एन। बोलो बच्चों, है ना? ठीक है, और क्या लिखेंगे बच्चे हम? अमाइड। वन अमाइनो मीथेन अमाइड। देखो ध्यान से, वन पे क्या मिला बच्चे हमें? अमाइनो। अमाइनो समझ रहे हो बच्चों? NH2। क्योंकि मिथ क्यों बोला बच्चे हमने? क्योंकि एक कार्बन है। बोलो बोलो। एन क्यों बोला बच्चे? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। और अमाइड क्यों बोला बच्चे? क्योंकि C डबल बॉन्ड हो NH2 को हम क्या बोलते हैं? अमाइड बोलते हैं। कितनी बता दिया मैंने ब्रेक करके? डाउट आना ही नहीं चाहिए। बताओ तन में फटाफट से जल्दी से। नहीं, इनको हम सफिक्स में यूज कर रहे हैं। PFG जो है, हाँ ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट को किस में यूज करते हैं बच्चे? प्रीफिक्स में यूज करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। सब्स्टिट्यूएंट्स ही तो प्रीफिक्स होते थे, क्यों तनवी? प्रीफिक्स तो क्या होते थे? सब्स्टिट्यूएंट्स, है ना? अरे बोलो। हम्म, बढ़े आगे। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? पक्का? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे? देख लेना है ना। हाँ, क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, C डबल बॉन्ड O। क्या इसमें कोई PFG है? क्या इसमें कोई PFG है? ऑयल क्लोराइड। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल गलत जवाब है। उससे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपको क्या लगा मैंने क्वेश्चन टेढ़ा नहीं कर दिया? कर दिया टेढ़ा मैंने। बोलो, फंस गए ना? वेरी गुड बच्चों। जब केमिस्ट्री पढ़ने में खुशी मिले तो ये जान रखिए बच्चे कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, राइट है ना? ठीक है, राइट। अब बताओ जरा बच्चे, क्या मिल गया? ये मिल गया आपके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या मिल गया बच्चे? सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट में सीएल को क्या बोलेंगे? क्लोरो। ये तो बचपन से किस नाम से जाना जाता है बच्चे? क्लोरो के नाम से। बताइए जरा। वन पे क्या मिला बच्चे आपको? वन पे आपको मिला क्लोरो। कितने कार्बन का एसिड है सर? एक कार्बन का एसिड है, तो क्या बोलेंगे सर? मीथेनोइक। और क्या बोलेंगे सर? एसिड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, डिजाइन देख करके केमिस्ट्री ना पढ़ें, कॉन्सेप्ट से केमिस्ट्री पढ़ें। हम आगे बातें कर सकते हैं। यस यस यस। बच्चों, ओके सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया जाता है बच्चे, CH3O, C डबल बॉन्ड OCH3। यस, फंसा दिया मैंने आपको। डिजाइन सेम कर दिया दोनों तरफ से। अब क्या करें बच्चों? जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सुनिएगा सुनिएगा बच्चों। क्या ये इतना पार्ट हमारे पास एक एस्टर हो सकता है? एस्टर, बोलो बोलो। ठीक है बच्चों। और सर ये वाले पार्ट को फिर आप क्या बोलोगे? कुछ तो बोलना पड़ेगा। बोलना तो पड़ेगा ना जी। हम्म, ठीक है। ये पार्ट क्या हो जाएगा बच्चे? सब्स्टिट्यूएंट। याद आया? बोलो बोलो फटाफट से। ये पार्ट क्या हो जाएगा बच्चे? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट।
और ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ जरा बच्चे फटाफट से, पी एफ जी, सही बात है क्या? यस है ना, ठीक है। याद है बच्चे इसको हम क्या बोलते थे, मिथॉक्सी अल्कोक्सी ग्रुप, याद आया? अरे बोलो बोलो बोलो, इसको हम क्या बोलते थे इतने पार्ट को बच्चे? मिथॉक्सी, पढ़ाया है मैंने लास्ट क्लास में, पढ़ाया है, याद आया? लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, ठीक है। प्रीफिक्स के नाम से आते थे, तो वन पे लगाया ना, बोलो वन पे क्या लगा बच्चे, बताओ जरा। वन पे लगाया सर मिथॉक्सी, क्या लगाया बच्चों? वन पे मिथॉक्सी। क्योंकि उसके पहले बच्चे एक काम और करना पड़ेगा बच्चे, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। एस्टर की नेमिंग याद है बच्चे हम कैसे करते थे? सुनिए क्या ध्यान से, एस्टर की नेमिंग हम कैसे करते थे बच्चे? हम क्या लिखते थे, अल्काइल, फिर यहाँ पर हम लगाते थे बच्चे, याद आया? यहाँ पर हम क्या लगाते थे बच्चे, याद आया? सब्स्टिट्यूएंट, और फिर क्या लिखते थे बच्चे, याद आया? फिर हम लिखते थे अल्केनोएट। ये तरीका होता है बच्चे एस्टर की नेमिंग करने का, ये तरीका होता है। अल्काइल, बीच में सब्स्टिट्यूएंट, और फिर क्या आएगा, अल्केनोएट। अब अल्काइल में बताओ जरा क्या मिल रहा है, अल्काइल में क्या मिल रहा है बच्चे हमें? अल्काइल में हमें मिल रहा है बच्चों मिथाइल, क्या मिल रहा है? मिथाइल। फिर बीच में क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट में क्या मिल रहा है बच्चे हमें? वन पे मिल रहा है बच्चे मिथॉक्सी, वन पे क्या मिल रहा है बच्चों? मिथॉक्सी। और अब जरा ध्यान से देखना बच्चे, कितने कार्बन का मिल रहा है एस्टर? ये एक कार्बन का, तो एक कार्बन को हम क्या बोलेंगे बच्चे, बताओ जरा? मीथेनोएट, स्पेस रहेगा बच्चे, ध्यान रखिएगा, मिथॉक्सी, और फिर क्या बोलेंगे बच्चे इसको हम? मीथेनोएट। बहुत जरूरी, बहुत ध्यान से पहले अल्काइल की नेमिंग होगी, फिर सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग होगी, ये इतना पार्ट क्या है बच्चे, बताओ जरा, ये इतना पार्ट क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। और फिर जाकर के इस कार्बन में आया हुआ एस्टर जो बच्चे उसकी नेमिंग होगी, वो हो जाएगा बच्चे हमारे पास मिथेनोएट। बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एस्टर की नेमिंग थोड़ी सी अलग होती है बच्चे आम जनता से, क्लियर हो क्या? पढ़े क्या आगे? डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोई पीएफजी है क्या बच्चों इसमें? कौन सा है? हाँ ये पकड़े हैं, यूरिया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। और दूसरा वाला कौन सा है बच्चों, बताओ जरा? ये क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, क्या मेरी बात सत्य है? ये हो गया बच्चे हमारे पास पी एफ जी, और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ बच्चे? प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, फिर कौन सा आता है बच्चे, एस्टर, फिर कौन सा आता है, एसिड क्लोराइड। कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आता है और एसिड क्लोराइड बाद में आता है ना बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करें सर। जब ये प्रीफिक्स का काम कर रहा है या फिर सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, इसका नाम क्या होता है? क्लोरोकार्बोनाइल। चेक कीजिए क्या नाम होता है बच्चे, बताओ जरा? क्लोरोकार्बोनाइल, क्लोरोकार्बोनाइल, क्या इट कहीं लिखा होगा यहाँ पे, देखो। अगर ये प्रीफिक्स का काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे? क्लोरोकार्बोनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? क्लोरोकार्बोनाइल, ठीक है बच्चों, राइट। तो वन पे लगाया ना क्लोरोकार्बोनाइल, तो वन पे क्या लगा बच्चों हमारे पास, बताओ जरा? क्लोरोकार्बोनाइल। स्टार्ट करें बच्चों, वन क्लोरो कार्बोनाइल, ठीक है बच्चे। और कितने कार्बन का एसिड है बच्चे? एक कार्बन का, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? मिथेनॉइक एसिड। यस, दिस इज द करेक्ट नेम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हम्म, यस, आएगा आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो भी क्वेश्चन आएगा अभी थोड़ी देर में। कितना बस, नहीं उससे ऊपर कुछ नहीं होता, लेकिन वो प्रिंसिपल काम कब करता है बच्चे, बताऊँ? जब उसको हम प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं करते हैं। आपका पॉसिबल प्रिंसिपल चेन में काउंट कैसे नहीं हो सकता है, वो भी केस आएगा, चिंता मत करो, वही बताऊंगा बताऊंगा। वही तो एडवांस क्वेश्चन था। कुछ हो गया, जल्दी करो, भाई बताऊँ अभी आएगा था, मैं वो क्वेश्चन सब रखा है मैंने, पूरा मटेरियल भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास। Yes, ठीक है। पढ़े क्या आगे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। हाँ शुरू हो चुका क्या ये? अभी अभी इक्विलिब्रियम ही चल रहा है। हाँ लेंदी है ना वो तो, काफी काफी लेंदी है।
स्टार्ट करेंगे क्या बच्चों, कोशिश करेंगे क्या आप? बोलो बोलो, नहीं बोलोगे, अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ जरा। यस, ये पीएफजी है क्या? हम्म? और ये पार्ट क्या है बच्चे? सब्स्टिट्यूएंट, सही बात है क्या? तो सी डबल बॉन्डो NH2 जब प्रीफिक्स का काम करता है तो इसका नाम क्या होता है बच्चे? अमाइनो कार्बोनाइल। क्या नाम होता है बच्चों? अमाइनो कार्बोनाइल। ठीक है, स्टार्ट करें। वन, हाँ, अमाइनो कार्बोनाइल। और कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चे? एक कार्बन का। तो क्या बोलेंगे बच्चे इसको? इसको हम बोलेंगे मिथेनॉइक एसिड। क्या बोलेंगे बच्चे? मिथेनॉइक एसिड। ठीक है बच्चे। अच्छा, इसका एक और नाम भी हो सकता है क्या? मैंने अमाइनो कार्बोनाइल के अलावा एक और नाम भी लिखवाया था बच्चे, याद होगा आपको। वन कार्बेमॉइल, ये भी लिखवाया था मैंने, चेक कीजिए। चेक करो बच्चों, चेक कर रहे हैं क्या? वन कार्बेमॉइल मिथेनॉइक एसिड मिला बच्चों। वन कार्बेमॉइल मिथेनॉइक एसिड, दोनों ही नाम हो सकते हैं। चेक कर लीजिए एक बार, जरा देख लीजिए बच्चों। देखिए, अमाइनो कार्बोनाइल भी आ रहा है और कार्बेमॉइल भी आ रहा है, देख रहे हो बच्चों? ओके, गॉट इट। लेकिन प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है बच्चे? कार्बोक्सिलिक एसिड की, है ना? ओके, ये ध्यान रखिएगा। नोट कर लिया बच्चों? अच्छे क्वेश्चंस है ना? हम्म। डन, बढ़े आगे तन्वी, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों ना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा शॉकिंग क्वेश्चन है, वैसे सारे ही शॉकिंग है फिलहाल तो अभी। यही है, हाँ यही क्वेश्चन है। पीएफजी तो दिख गया होगा आपको? पीएफजी दिखा बच्चे? ये पीएफजी हो गया। आपके मन में आया होगा सर इसका क्या सीन है ना, सी डबल बॉन्ड CH3 क्या होता है? तो सी डबल बॉन्ड CH3 कुछ नहीं होता है बच्चे, लेकिन एक चीज जान रखो, ठीक है? ये कुछ ना कुछ होता है बच्चे ना, ठीक है? ये याद है बच्चे क्या होता है? एग्जैक्टली exactly। अगर कार्बन के दोनों, अगर सी डबल बॉन्डों के दोनों तरफ क्या लगा होता है बच्चे, याद आया? अगर दोनों तरफ कार्बन लगा होता है बच्चे, उस कंपाउंड को हम कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? कीटोन कहते हैं। याद आया क्या? तो ये क्या हो गया बच्चा हमारे? ये हो गया हमारे पास PFG। और ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। यस, क्या हो गया बच्चे? सब्स्टिट्यूएंट। ये पार्ट क्या हो गया बच्चे हमारे पास? सब्स्टिट्यूएंट। अब लिखिए, एक कंडीशन और भी है बच्चे। भाई कीटोन इसको कब बोलोगे? जब इसको काउंट करोगे तभी तो कीटोन बोलोगे। कीटोन को तो काउंट करना मजबूरी है आपकी, तभी तो बीच में आएगा बच्चों। क्योंकि इसका मतलब आपको इसकी जब नंबरिंग करनी होगी ना बच्चे, तो थोड़ा सा खास ख्याल रखना पड़ेगा। आप इसको तो कोई डाउट नहीं है कि इसको 1 बोलेंगे, है ना बच्चे? इससे आपको 2 बोलना पड़ेगा और इसे आपको 3 बोलना पड़ेगा, तभी तो आप बोलोगे कि ये कंपाउंड बीच में आ रहा है और तभी जाके कीटोन है। यस, अदरवाइज आप इसको काउंट ही नहीं करते बच्चे तो कोई नाम ही नहीं होता उस कंपाउंड का। काउंट किया तभी तो बीच में आया वो। अरे बोलो, है ना? ठीक है, ऑलराइट। तो कीटोन कहाँ पर लगा है बच्चे? 2 पे। और कीटोन को क्या बोलते हैं? कीटो या फिर ऑक्सो। क्या बोलते हैं? कीटो या फिर ऑक्सो। तो क्या नाम हो जाएगा बच्चे इस कंपाउंड को, बताओ जरा? 2 कीटो, या फिर 2 पे और क्या लिख सकते हो बच्चे? ऑक्सो। कीटो और ऑक्सो दोनों लिख सकते हैं आप, समझ पा रहे हैं क्या बच्चे? और कितने इस बार, सुनो 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 सुनो, इस बार आपने 3 काउंट किए हैं ना, 3 काउंट किए हैं, तो इस बार मिथनॉइक एसिड नहीं आकर के क्या आएगा बच्चे, बताओ जरा? यस यस, प्रोपेनॉइक एसिड आएगा। क्या आएगा बच्चों, बताओ जरा? प्रोपेनॉइक एसिड। समझ रहे हो बच्चों? इसलिए बोला था मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा शॉकिंग है, यहाँ से करना पड़ेगा भाई। कीटोन का मतलब आपको कार्बन काउंट करना मांगता है। यस, जल्दी करें बच्चों, समय की बहुत कीमत है ना? कीमत है क्या? बहुत ज्यादा है, समय बहुत बलवान है। डन, ओके सर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और भी शॉकिंग हो सकता है, हालांकि शॉकिंग नहीं होगा वैसे तो।
अगर आप ध्यान से करेंगे तो आप शॉकिंग नहीं होंगी चीज़ें। OH CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, ये क्वेश्चन है हमारे पास। कोई PFG दिख रहा है क्या बच्चों? ये हो गया PFG, बोलो बच्चों, है ना। और ये हो गया बच्चों सब्स्टिट्यूएंट, सही बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब इस बार यहाँ पर एक नहीं बल्कि कितने कार्बन है बच्चे? 2 कार्बन है ना। तो अब मिथेनोइक एसिड ना होकर के इथेनोइक एसिड होगा, और 2 पे ये लगा हुआ है। इसको याद है बच्चे क्या बोलते थे? यस सर, बिल्कुल याद है, क्लोरोकार्बोनाइल बोलते थे। याद आया? अभी थोड़ी देर पहले कराया था। क्या बोलते थे बच्चों? क्लोरोकार्बोनाइल, क्लोरोकार्बोनाइल। और इस बार 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे बच्चे, बताओ जरा? इथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों? 2 क्लोरोकार्बोनाइल इथेनोइक एसिड। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी करें। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों। क्वेश्चन नंबर तो आप मेंशन कर रहे हो ना बच्चों? मैं क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत कम कराता हूँ, आप जानते ही हैं, है ना बच्चों। कहाँ ही हम कर रहे हैं क्वेश्चंस, कहाँ कर रहे हैं? तो बस हम एग्जांपल सीख रहे हैं। हाँ, एक Cl है बच्चे, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो और NH2। ओके, कोई PFG दिख रहा है क्या बच्चों? हाँ, ये हो गया बच्चों हमारे पास PFG, है ना बच्चों। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है बच्चों, यस सर। इवेंट, और ये क्या हो गया बच्चे? PFG। क्या इस कंपाउंड के 2 नाम पॉसिबल हैं? हाँ बिल्कुल सर, अमाइनो कार्बोनाइल और कार्बामोइल, है ना। ठीक है, ऑलराइट। 1 पे ही तो लगा हुआ है बच्चे, है ना। ठीक है, 1 पे ग्रुप लगा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चे? 1 अमाइनो कार्बोनाइल, है ना बच्चों। 1 अमाइनो कार्बोनाइल मिथेनॉइल क्लोराइड। मिथ क्यों आया बच्चे? 1 कार्बन, मीथेन। और बच्चे सी डबल बॉन्डो सील को हम क्या बोलते हैं? ऑयल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? ऑयल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑयल क्लोराइड। कैसे बोलते हैं सर, जरा बता दो एक बार। ये देखो बच्चों, बता दिया आपको मैंने क्या, ये रेटिस, ये देखिए ध्यान से बच्चे। अगर ये सफिक्स है बच्चे तो क्या बोलते हैं इसको हम? ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड क्या बोलते हैं? ऑयल क्लोराइड। क्लियर हुआ क्या? 1 अमाइनो कार्बोनाइल मिथेनॉइल क्लोराइड। क्या इसका एक और नाम भी हो सकता है? यस, क्या हो सकता है बच्चे, बताएंगे जरा। 1 कार्बेमोइल, 2 नहीं बच्चे, 1 1 कार्बेमोइल। ठीक है बच्चे, ऑलराइट। मिथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, राइट। यस, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, समय की बहुत बड़ी कीमत है। डन, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो बच्चे, स्पीड बढ़ाइए। हो गया, बढ़िया क्वेश्चन एक और लिखते हैं बच्चे ना। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच CH2 C डबल बॉन्ड O और H। क्या कोई इसमें PFG नजर आ रहा है? ठीक है बच्चे, क्या कोई प्रीफिक्स नजर आ रहा है? ठीक है बच्चों, ऑलराइट। अब इस कंपाउंड के 2 नाम होंगे क्या बच्चों? हाँ, इस कंपाउंड को मैं 2 बार लिखूंगा बच्चे, है ना। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं 2 बार लिखना चाहूंगा, है ना। ठीक है, यस यस यस, सही बोला बच्चे, बिल्कुल सही बात है।
H, ठीक है बच्चे। फिर मैं लिखूंगा इसको CH2, फिर मैं इसको लिखूंगा बच्चे C डबल बॉन्ड O H। दोनों सेम क्वेश्चन है बच्चों, है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गॉट इट, दोनों ही सेम क्वेश्चन है। कंडीशंस क्या है बच्चे, एक बार मैं इसमें एल्डिहाइड को काउंट करूंगा, क्या करूंगा बच्चे, काउंट करूंगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चे बताओ जरा, 1, ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा बच्चे बताओ जरा 3। ठीक है, जब काउंट करता हूँ बच्चे तो मैं क्या लिखता हूँ, याद आया, ऑक्सो। क्या लिखता हूँ बच्चे मैं, जब मैं काउंट करूंगा तो मैं लिखूंगा बच्चे इसको ऑक्सो। यहाँ पर शायद मैंने लिखा होगा, ये जरा पढ़िए ध्यान से बच्चे। इफ कार्बन ऑफ एल्डिहाइड इज काउंटेड इन द मेन चेन, तो हम क्या लिखते हैं बच्चे, उसको ऑक्सो लिखते हैं। और जब काउंट नहीं करते हैं तो क्या लिखते हैं बच्चे, फॉर्माइल लिखते हैं। ये रात में बनाए हुए क्वेश्चंस, ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या, बोलो बोलो, है ना, ठीक है। अभी काउंट किया है ना हमने, बोलो बच्चों, तो काउंट किया तो क्या लिखेंगे, 3 पे लगा हुआ है ना, बोलो बच्चों, तो 3 पे क्या नाम देंगे बच्चों जरा, 3 ऑक्सो। कितने कार्बन का एसिड है बच्चों बताओ जरा, 3 कार्बन का, प्रोपेनोइक एसिड। क्या ये बात सत्य है, बोलिए बच्चों। ओके, अगेन पहले मार्क कर लेते हैं बच्चे सारी चीजों को, है ना, ठीक है। ऑलराइट, ये क्या हो गया हमारे पास बताओ जरा बच्चे, PFG। ये क्या हो गया बच्चे, PFG, है ना, ठीक, ओके। और ये पार्ट क्या हो गया बच्चे बताओ जरा, ये पार्ट हो गया हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गया बच्चे बताओ जरा, क्योंकि अब इसको अगर हम काउंट नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे, अगर हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सर कैसे पता चलेगा कब काउंट करना है कब काउंट नहीं करना बच्चे, वो आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए रहेंगे, ठीक है, ऑलराइट। अब ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया 1, और ये क्या हो गया बच्चे 2। अब इसको काउंट नहीं कर रहे हो, छोड़ दिया इसको आपने। अब इसको छोड़ दिया तो अब क्या बोलेंगे बच्चे, इसको हम फॉर्माइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, फॉर्माइल, 2 फॉर्माइल। अब काउंट नहीं किया तो देखो आपने 2 कार्बन काउंट किए ना। अब ये प्रोपेनॉइक एसिड से किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, अपने आप से, यस, इथेनॉइक एसिड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन है, जल्दी नोट करें, आगे बढ़ते हैं। पक्का बच्चों, अब 2 बहुत शानदार क्वेश्चन कराता हूँ आपको, जहां से आपको एस्टर के थोड़े से कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। जेई एडवांस के क्वेश्चन है बच्चे दोनों, बहुत ध्यान से करना है ना। स्टार्ट करें क्या, पक्का वाला, है ना, ठीक है। एक काम करें बच्चे, आप पहले दोनों क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप नोट कर लीजिए ना, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे हम, है ना, ठीक, ओके। क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे C डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH। फिर हमें मिल रहा है बच्चे यहाँ पे CH2। फिर मिल रहा है बच्चे हमें C डबल बॉन्ड O और OCH। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन जो है बच्चे, वो क्वाइट कन्वर्स है इसका, जरा ध्यान समझिएगा बच्चे। C डबल बॉन्ड O, ओके। अगेन हमें क्या मिला बच्चे, CH2, ओके, O। फिर क्या मिल रहा है बच्चे हमें, C डबल बॉन्ड O, और क्या मिल रहा है बच्चे हमें, CH3। ठीक है बच्चों, पहले एक काम करते हैं, पहले गौर से इस क्वेश्चन को देखते हैं, सुनो बच्चे। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, ध्यान से समझिए बच्चे, ये दोनों क्वेश्चन आइसोमर्स हैं। हाँ देखो ना बच्चे, बस फर्क क्या जानते हो बच्चे, एक बार यहाँ पर C डबल बॉन्ड O से कनेक्ट किया गया है इसको, और एक बार इसको O से कनेक्ट कर दिया गया है ना, यस, है ना, ठीक है। बाकी PFG देखो, एक बार फिर से देख लो बच्चे, भाई एक बार C डबल बॉन्ड O से कनेक्टिविटी है, और एक बार ऑक्सीजन से कनेक्टिविटी है इस ग्रुप की, है ना, बोलो बोलो। और आएगा तो प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट में ही, क्यों, क्योंकि बच्चे उसके पहले कार्बोक्सिलिक एसिड पड़ा हुआ है ना, यस। तो एक काम करते हैं बच्चे ना, ठीक है, जरा एक बार हाईलाइट कर लेते हैं सारी चीजों को, है ना, और फिर बातें करते हैं वन बाय वन। स्टार्ट करें क्या बच्चों, भाई पहले हमारे पास बताओ, ये क्या आ गया हमारे पास, PFG, है ना, बोलो बच्चों, है ना, ठीक है। और ये क्या आ गया बच्चे हमारे पास, PFG। यहाँ तक डाउट क्लियर है क्या, बोलिए बच्चों, फटाफट बता दीजिए। और सब्स्टिट्यूएंट्स को भी जरा हाईलाइट कर लें क्या बच्चों, ये हो गया हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है क्या बच्चों, बोलो, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, है ना। और यहाँ से भी ये क्या हो गया बच्चों, हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है, ध्यान से, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, बोलो बच्चों, ठीक है क्या, बोलो बोलो। अब कनेक्टिविटी जब C डबल बॉन्ड O से होती है, एस्टर की कनेक्टिविटी जब C डबल बॉन्ड O से होती है, आ जाओ सर यहाँ पर फटाफट से। जब C डबल बॉन्ड O से कनेक्टिविटी थी, उस केस में हमने क्या लिखा था, ये था ना बच्चे हमारे पास, यस, ठीक है, ध्यान से। जब C डबल बॉन्ड O से कनेक्टिविटी तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, अल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्या बोलते हैं बच्चों, अल्कोक्सी कार्बोनाइल। स्टार्ट करें क्या, ठीक है, ध्यान से बच्चे, अल्कोक्सी कार्बोनाइल। अल्कोक्सी कार्बोनाइल में हमारे पास क्या आ रहा है बच्चे, कितने कार्बन आ रहे हैं बताओ जरा बच्चे, एक कार्बन आ रहा है ना,
बोलो बोलो, यही तो है हमारे पास, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। बोलिए। ठीक है बच्चों, राइट। तो क्या नाम हो सकता है बच्चे इसका? हाँ, मिथॉक्सी कार्बोनाइल हो जाएगा क्या? बोलो बोलो। और कौन सा नंबर पे आ रहा है बच्चे, देखो ध्यान से, ये हमारे पास कौन सा नंबर आ गया? 1। एक मिनट है ना, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लें क्या बच्चों? ये हो गया 1 और ये क्या हो गया बच्चे? 2। यस, तो नाम क्या हो जाएगा बच्चे, बताओ जरा? मिथॉक्सी कार्बोनाइल है ना, ठीक है। 2 पे क्या आ रहा है बच्चे, बताओ जरा? मिथॉक्सी, और फिर क्या लिखेंगे बच्चे हम? कार्बोनाइल। ठीक है क्या बच्चों? बोलिए बोलिए, है ना, ठीक है। और कितने कार्बन आपने काउंट किए बच्चे, बताओ जरा फटाफट से। यस, 2 कार्बन, तो क्या बोलेंगे बच्चे इसको? इथेनॉइक एसिड। तो पूरा लिखा नहीं? मिथॉक्सी कार्बोनाइल इथेनॉइक एसिड। क्या सेकंड वाले का नाम आप लिखना चाहेंगे बच्चों? ट्राई कीजिए एक बार। मैं बताता हूँ, एक बार और क्लियर कर लो थोड़ा सा, सुनिए ध्यान से। यहाँ पर आ गए हम। ठीक है बच्चे, अल्कोक्सी। बच्चे यहाँ पर जो आर लगा है ना बच्चे, ये आर डिसाइड करता है किसको? अल्कोक्सी को। आर में यहाँ पे कितने कार्बन है बच्चे, वो डिसाइड करेगा, है ना बच्चे। अब जरा आ जाओ, आर में यहाँ पर कितने कार्बन है तन में? आर में यहाँ पे कितने कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी कार्बोनाइल। ये लो बच्चे, क्योंकि सिमिलरली इसके बारे में बता सकते हैं क्या बच्चे? इसके इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हम क्या लिखते हो? यहाँ तक लिख लिया क्या आपने? यहाँ तक लिख लिया? क्योंकि इसका नाम क्या होता है बच्चे? अल्केनॉइल ऑक्सी। क्या होता है बच्चे? अल्केनॉइल ऑक्सी। लिखवाया है क्या मैंने? देखो ध्यान से, अल्केनॉइल ऑक्सी। तो क्या बोलेंगे? मिथेनॉइल ऑक्सी। एक कार्बन है ना, देखो ध्यान से, वहां पे एक कार्बन था ना बच्चे, एक कार्बन था, तो क्या बोलेंगे? मिथेनॉइल ऑक्सी। स्टार्ट करें क्या? इस बच्चों बताइए क्या हो जाएगा? 2 पे क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ जरा। हाँ, मिथेनॉइल, और क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ जरा? ऑक्सी। और कितने कार्बन का एसिड है? 2 कार्बन का, तो क्या बोलेंगे? ये इसका सही नाम है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। मिथॉक्सी और मिथेनॉइल कौन डिसाइड कर रहा है बच्चे? ऑक्सीजन के बाद कितने कार्बन है वो डिसाइड कर रहा है। ठीक है क्या? राइट। कार्बोनाइल कहाँ से आ रहा है बच्चे? सी डबल बॉन्ड से आ रहा है। ठीक है, बढ़े क्या आगे? पक्का बच्चों? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, है ना, ठीक है। सी डबल बॉन्ड एच CH2 NH2। कोशिश करेंगे क्या बच्चों? डबल बॉन्डो HCH2 NH2। कोई PFG है क्या बच्चों इसमें? कौन सा है? एल्डिहाइड। कौन सा PFG बच्चे इसमें? एल्डिहाइड। PFG कौन, वो कौन सा बच्चे? सफिक्स कौन, सॉरी प्रीफिक्स कौन सा है? अमाइनो। कौन सा बच्चे? अमाइनो। समझ पाए क्या? समझ पाए क्या बच्चों? तो ये हो गया 1 और ये कौन सा हो गया बच्चे? 2। 2 पे अमाइनो लगा हुआ है ना बच्चे, क्या लिखेंगे? 2 अमाइनो। 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे बच्चे? एथ। सिंगल बॉन्ड को क्या लिखेंगे बच्चे? एन। और एल्डिहाइड को क्या लिखते हैं बच्चे? लाया AL। OL नहीं लिखते हैं बच्चे, क्या लिखते हैं? AL लिखते हैं। 2 अमाइनो इथेनल। 2 अमाइनो इथेनल। आ गया समझ में अच्छे से? बढ़े क्या आगे? अब कुछ स्पेशल केसेस कराना चाहता हूँ बच्चे मैं आपको, है ना, ठीक है, ऑलराइट। स्टार्ट करें क्या? समझना बच्चे, इसमें क्या है, एक नोट लिखेंगे बच्चे। इफ कार्बन
मैं आपको नोट लिखवाता हूँ बच्चे ना, ठीक है। इफ कार्बन इज नॉट द पार्ट ऑफ is not the part of principal chain of carbon containing principal functional। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ध्यान समझो, ऐसे केस में क्या करते हैं सर, ऐसे केस में क्या करेंगे, छोटा सा काम करना है बच्चे आपको। पहले आप यहाँ पर सारी चीजें लिख लो। अगर ये लगा हुआ है COOH, पहले समझ लीजिए बच्चे ना, ठीक है, फिर लिख लीजिएगा आराम से इसको, है ना, ठीक है। COOH, फिर COO। एक काम करता हूँ बच्चे, मैं इस तरीके से ना लिख करके आपको सही तरीके से लिख के बताता हूँ ना, ठीक है। C डबल बॉन्ड O और OH, जानते हैं ना बच्चे। फिर C डबल बॉन्ड O और OR, ठीक है बच्चे। फिर C डबल बॉन्ड O और Cl, ठीक है। फिर मैं आप लिख देता हूँ बच्चे C डबल बॉन्ड O और NH2, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है बच्चों। फिर C डबल बॉन्ड O और H। कोई छूटा तो नहीं, जरा देख लेता हूँ बच्चों में, ठीक है। तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे बच्चे, अब इस ऐसे केस में इसका हम पूरा नाम लिखेंगे। सर पूरा नाम का मतलब क्या होता है, पूरा नाम का मतलब होता है बच्चे, इसको हम पूरा पूरा क्या लिखते हैं बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं समझाता हूँ बच्चे आपको, है ना, बस 2 मिनट का समय दे दीजिए, फिलहाल आप नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ, फिर मैं समझाता हूँ आपको, है ना, ठीक है। ऑलराइट, इसको हम बोलेंगे बच्चे कार्बोक्सिलेट। एस्टर को हम क्या बोलेंगे बच्चे, कार्बोक्सिलेट। बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चे इस चैप्टर को, यूं ही नहीं है, आम जनता कर भी नहीं पाएगी, ये बता देना वो पहले। कार्बोक्सिलेट, ओके। इसको हम बोलते हैं बच्चे कार्बोनाइल क्लोराइड। कार्बोनाइल क्लोराइड। इसका नाम होता है बच्चे कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड। इसको हम बोलते हैं बच्चे कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। और इसको हम बोलते हैं बच्चे कार्ब कार्ब एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चे, कार्ब एल्डिहाइड। इसका मतलब जानते हो बच्चे क्या बोला जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें कब लागू हो रही है बच्चे, जब इनको हम काउंट नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ बच्चे, एक पॉइंट लिख करके, ना, ठीक है, ओके। ये सारी चीजें कब अप्लाई है बच्चे, व्हेन व्हेन these when these PFGs when these PFGs are not counted in the principal chain। अगर इन PFGs को आप प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं करते हैं बच्चों ना, तो इनके ये नाम आते हैं, तो इनके ये वाले नाम आते हैं, ठीक है बच्चों। लिख लिया तन्मय, ये लिखा, ये पॉइंट, ठीक है। जरा शुरुआत करते हैं, जरा देखते हैं बच्चों, है ना, ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जल्दी करेंगे बच्चों, समय की बहुत बड़ी कीमत है। हो गया, सभी ने लिख लिया, ओके, स्टार्ट करते हैं ना। तो जरा समझना ध्यान से बच्चे, पहला एग्जांपल मैं थोड़ा सा अलग सा लूंगा, आई मीन
कॉन्टेक्स्ट से हट के एग्जांपल लेता हूँ बच्चे ना, ठीक है, आपको समझाऊं कि काउंट कब करते हैं काउंट नहीं करते हैं, ध्यान से मैं एक साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल ले रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं है उस चीज का, कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल दूंगा बच्चे। मैंने यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन ले लिया, क्या ले लिया बच्चे मैंने, साइक्लोहेक्सेन ले लिया। और यहाँ पर तन्वी, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया बच्चे, यहाँ पर मैंने ले लिया COOH, क्या ले लिया बच्चे मैंने, C डबल बॉन्ड O, और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया बच्चे OH। मुझे एक छोटी सी बात बताओ बच्चों, सभी से पूछना चाहता हूँ मैं, सभी से पूछना चाहता हूँ मैं, क्या कभी भी इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को मैं रिंग के अंदर काउंट कर सकता हूँ? क्या इस कार्बन को ऐसे करके अंदर ला लूं, आ जा, आएगा क्या अंदर, उस तरह ध्यान से आएगा क्या, कभी भी अंदर नहीं आएगा ना, और मेरी बात समझो। इसका मतलब अगर ये काउंट नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब इस रिंग के कार्बन को काउंट करूंगा तो कितने कार्बन आएंगे, 6 कार्बन आएंगे। अगर साइक्लिक है तो क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन, क्या बोलेंगे, अरे भाई अगर साइक्लिक नहीं तो हेक्सेन बोलते, साइक्लिक है तो क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, पढ़ा होगा 10th क्लास में आपने, सही बात है क्या। लेकिन इसको तो आप काउंट नहीं कर रहे हो ना रिंग के अंदर, तो ये 7वां कार्बन हो गया ना, बोलो बोलो, अरे क्या इस कार्बन में बुराई नजर आ रही है, 7वां कार्बन हो गया ना, लेकिन बोलेंगे तो साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे इसको, और इसको जब काउंट नहीं कर रहे हैं तो इसको हम ऑइक एसिड ना लिख करके क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब काउंट नहीं करेंगे, व्हेन दीज पीएफजीज आर नॉट काउंटेड इन द प्रिंसिपल चेन, तो सी डबल बॉन्ड OH को हम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, क्या मेरी बात समझ में आई, अरे बोलो बोलो, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे एक नोट लिखा है, जब ये पीएफजीज काउंट नहीं होती हैं तो इनके नाम अलग अलग होते हैं, स्वाहा। आई बात समझ में, बोलो पक्का, ठीक है। तेरा नाम बताओगे बच्चे इस कंपाउंड का, बोल दो, कोई बोल देगा क्या, यस सर, हाँ, साइक्लोहेक्सेन है ना बच्चों, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है बच्चों, ऑलराइट, ओके, और फिर क्या लिखेंगे बच्चे, एग्जैक्टली सही बोल रहे हो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ पा रहे हैं क्या, जब काउंट नहीं करेंगे तब, समझ पाए बच्चों। हम आगे बातें कर सकते हैं, यस यस यस, जल्दी करें। अब ध्यान से समझना बच्चे, अब कुछ स्पेशल क्वेश्चन सिखाता हूँ आपको ना, ठीक है, ऑलराइट, बहुत स्पेशल क्वेश्चन हैं, ठीक, ओके, कि हम कब काउंट करते हैं कब काउंट नहीं करते हैं, जरा ध्यान से देखना बच्चे। मैंने यहाँ पर एक स्पेशल क्वेश्चन ले लिया बच्चे, ठीक है, तन्मय, बढ़िया क्वेश्चन ले लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर ले लिया CHO, फिर मैंने यहाँ पर ले लिया CHO, और फिर मैंने यहाँ पर ले लिया बच्चे CH, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से अलग क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, ऑलराइट। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चे, बता दो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, यही है क्या, मैंने लिखा बच्चे 1 2 3 4 और 5, बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत ध्यान से, ठीक है, अच्छा, तो इस कार्बन पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड O, और क्या लगा है बच्चे H, है क्या, मानते हैं ना, लास्ट वाले पे अगेन क्या लगा है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और क्या लगा है बच्चे H, और 1 2 3 पे भी क्या लगा है बच्चे, ये लगा हुआ है ना, 3 पे भी क्या लगा है बच्चे, C डबल बॉन्ड O, और क्या लगा है बच्चे H, लगा हुआ है क्या, यस। बाकी यहाँ पर क्या आएगा, तन्वी आ रहा है समझ में, CH2, और यहाँ पर क्या लगा बच्चे CH2, इसका आना ही चाहिए बच्चे, ठीक है क्या। अब बड़ी समस्या क्या है, मेरी बात को ध्यान समझना, क्या ये हमारे पास पीएफजी है, क्या ये भी पीएफजी है, और क्या ये भी पीएफजी है। अब मेरी बात को ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, हर एक बात को ध्यान से, अगर मैं यहाँ से चलता हूँ बच्चे 1 2 3 4 5, तो ये पीएफजी स्किप हो गया क्या, बोलो बोलो, अगर मैं यहाँ चलता हूँ 1 2 3 4, तो ये पूरा पूरा स्किप हो गया, इसमें भी पीएफजी था, ये भी स्किप हो गया, बोलो बोलो। अच्छा, अगर मैं यहाँ चलता हूँ तो 1 2 3 4 5, अगेन ये पीएफजी स्किप हो गया क्या। ऐसे केसेस में सभी देवियों और सज्जनों से अनुरोध है कि सभी पीएफजी को स्किप कर दीजिए, क्या कीजिए, सभी पीएफजी को क्या कर दीजिए बच्चे, स्किप कर दीजिए, और क्या कीजिए, सिर्फ हाइड्रोकार्बन की चेन की नंबरिंग कीजिए। अगर पीएफजी स्किप हो रहे हैं तो सभी पीएफजी को स्किप कर दीजिए, सिर्फ किसकी नंबरिंग कीजिए, हाइड्रोकार्बन के चेन की, लेकिन मेक श्योर सारे पीएफजी सेम होने चाहिए,
अदरवाइज तो वो वाला ऑर्डर आएगा जो पीछे हम कर रहे थे, एक पीएफजी हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अगर सारे पीएफजी सेम है और कोई पीएफजी उसमें से स्किप हो रहा है तो सभी पीएफजी को क्या कर देना है, स्किप कर देना है। और किसकी नंबरिंग करनी है, हाइड्रोकार्बन के चेन की। किसकी चेन की नंबरिंग करनी है बच्चे, हाइड्रोकार्बन के चेन की। क्या मेरा कहा हुआ समझ में आ रहा है आपको। अब ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 3। यहाँ से भी हो सकता था, सेम है ना, 1 2 3 वहां से भी हो सकता है। स्टार्ट करें क्या, यस। अब मेरी बात ध्यान समझना बच्चे, कितने कार्बन काउंट किया आपने, बोलो बोलो फटाफट से। 3 कार्बन, कितने कार्बन बचे, 3 कार्बन। सर 3 कार्बन को मयंक सर क्या बोलते हैं हम, 3 कार्बन को हम बोलते हैं बच्चे प्रोपेन। क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोपेन। सही बात है क्या। 1 पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, 2 पे एल्डिहाइड लगा हुआ है और 3 पे भी क्या लगा है बच्चे, एल्डिहाइड लगा हुआ है। सर अब एल्डी, अच्छा क्या हमने एल्डिहाइड को काउंट किया, क्या हमने एल्डिहाइड को काउंट किया, नहीं सर। जब काउंट नहीं करते हैं तो एल्डिहाइड ना बोल के क्या बोलते हैं बच्चे, कार्ब एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। और पहले क्या बोलते थे, अल बोलते थे। अरे बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, पहले अल बोलते थे, अब क्या बोलेंगे, कार्ब एल्डिहाइड। जब पीएफजी काउंट नहीं होती है। प्रोपेन 1 2 3। सर कितनी बार लगा हुआ है, 3 बार। तन्वी कितनी बार लगा हुआ है, 3 बार। तो क्या बोलेंगे, ट्राई, और फिर क्या लिखेंगे, कार्ब, और फिर क्या लिखेंगे बच्चे, एल्डिहाइड। यस, बोलो बोलो, आई बात समझ में। अगर कोई, अगर पीएफजी सारे सेम लगे हुए हैं तो उसमें कोई भी एक पीएफजी क्या हो रहा है बच्चे, स्किप हो रहा है, सभी पीएफजी को स्किप कीजिए, सिर्फ इसको काउंट कीजिए, हाइड्रोकार्बन की चेन को। हाइड्रोकार्बन की चेन को काउंट करने के बाद आप उसका एक स्पेशल नाम लिखेंगे बच्चे, उसको काउंट नहीं कर रहे हैं तो। अगर वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। अगर एस्टर है, कार्बोक्सिलेट आएगा। साइनाइड है, कार्बोनाइट्राइल आएगा। ठीक है बच्चे, ऑलराइट। अमाइड है, कार्बोक्सामाइड आएगा। एसिड क्लोराइड है, कार्बोनाइल क्लोराइड आएगा। एल्डिहाइड है, कार्बेल्डिहाइड आएगा। ये पढ़ना पड़ेगा, जितना सीखोगे उतना मजा आएगा, उतना जीतोगे। यस, समझ पाए बच्चों। इस पूरे चेन में हमने मात्र इसकी नंबरिंग की थी तन में, देखो ध्यान से। सिर्फ इतने पार्ट की नंबरिंग हुई है क्या तन भी, सिर्फ इसकी नंबरिंग हुई है। ये हो गया 1 और ये हो गया बच्चे 2 और ये हो गया 3। बाकी सबको स्किप कर दिया, सबको क्या कर दिया बच्चे, स्किप कर दिया। एक ऑल डन, ऑल डन। बोलो बोलो भैया, अरे बोलो भैया। अब तन में, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से और एक क्वेश्चन जो आपका कंफ्यूजन था कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उससे बड़ा कौन हो सकता है, उससे बड़ा कोई है नहीं, ठीक है। लेकिन वो कैसे उसका काम करेगा, किसका, प्रीफिक्स का काम करेगा, वहां पर बातें होंगी है मुझे। तो 2 क्वेश्चन करता हूँ मैं, 2 क्वेश्चन देता हूँ मैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा। करूँ क्या, कंफ्यूज होना बहुत जरूरी है जीवन में, ठीक है। ओके ऑलराइट, पढ़े क्या, जरा ध्यान से देखना बच्चे, क्वेश्चन नोट करिएगा मेरे साथ साथ। सभी देवी और सज्जनों से अनुरोध है कि क्वेश्चन नोट करें। 1 2 3, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, सी ओ ओ एच। अच्छा सी डबल बॉन्ड ओ एच और सी ओ एच सेम डिजाइन है क्या, या बोलो या, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे हमें, सी एच टू, सी एच और सी एच टू। इसे तो शायद आप कर लेंगे है ना बच्चों, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। लेकिन सर अगर आपने यही क्वेश्चन ऐसा दे दिया, सर बहुत अच्छे हो आप, है ना, ठीक है, तो कैसे करेंगे। पहले में कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों, बच्चों बच्चों, पहले में तो दिक्कत नहीं है ना भाई। देखो इधर से आ रहे हो बच्चे तो ये पीएफजी स्किप हो जाएगा। और मेक श्योर वो पीएफजी स्किप भी कब करना है बच्चे, जब डायरेक्टली कनेक्टेड हो रिंग से, आई मीन जीएन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो पीएफजी। यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चे, देख रहे हो इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, मैंने क्या कांड किया है दोनों क्वेश्चन में। एक काम करें बच्चे, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लें क्या, 32 कम से उड़ा दूंगा मैं इन लोगों को। ई डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर क्या आएगा ओ एच, ठीक है बच्चे, अभी ठीक है क्या। अभी तक ध्यान देना बच्चे, इस क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे COOH जो है बच्चे ना, वो डायरेक्टली इस प्रिंसिपल चेन से कनेक्टेड है, यहाँ पर डायरेक्टली इस प्रिंसिपल चेन से कनेक्टेड नहीं है। तो आप यहाँ पे इसको स्किप नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं बच्चे। अब क्या करेंगे अगर स्किप नहीं करेंगे तो,
स्किप नहीं करेंगे तो पूरी चेन को काउंट करेंगे आप। मैं बताऊंगा बच्चे, मैं बताऊंगा। फिलहाल बातें करें क्या, पहले पहले वाले पार्ट के बारे में बातें करते हैं। स्टार्ट करें बच्चों। देखो ध्यान से, बताया था मैंने, अगर कोई पीएफजी स्किप हो रही है तो सारे पीएफजी को क्या करना है, स्किप करना है। और सिर्फ किसकी नंबरिंग करनी है, हाइड्रोकार्बन के चेन की। क्या ये हाइड्रोकार्बन की चेन है भैया, बोल दीजिए कितने नंबर हैं, 3 है। कितने नंबर है बच्चों, 3 है। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास 1, ये हो गया 2, और ये क्या हो गया 3। सही बात है क्या बच्चे। 3 कार्बन को हम सर क्या बोलते हैं आजकल, इसको हम बोलते हैं बच्चों, जानते हो क्या, प्रोपेन। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोपेन। 1 2 3 ट्राई ऑइक एसिड लिखें क्या, नहीं, क्या लिखते हैं बच्चे, पूरा पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पूरा पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। हाँ, अभी तो वो दिया मैंने। अब देखो ना, अगला क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है ना इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पे कार्बोल्डिहाइड लिखा था ना, यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला वाला क्वेश्चन बड़ा शानदार है बच्चों। अगले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है ये बताना चाहता हूँ बच्चे आपको। देखो ध्यान से, अब क्या होगा बच्चे, अब यहाँ पे पीएफजी डायरेक्टली कनेक्टेड तो था, यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड था, यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बच्चे। इसका मतलब अब आप इस प्रिंसिपल चेन को काउंट कर सकते हो। अगर कर सकते हो बच्चे तो जरा बताओगे ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये क्या हो जाएगा बच्चे 2, और ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5, और ये पार्ट क्या हो गया बच्चे, बताओगे जरा तन्मय। ये पार्ट हो जाएगा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट। ये पार्ट क्या हो जाएगा बच्चे, बताओ जरा, सब्स्टिट्यूएंट। मुझे एक बात बताना बच्चे, सुनिए 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 बच्चों बच्चों, अगर यहाँ पर, अगर यहाँ पर CH3 लगा होता, क्या लगा होता बच्चों बताओ जरा, CH3 सब्स्टिट्यूएंट में अगर CH3 लिखा होता तो क्या बोलते हैं इसको, बताओगे जरा, CH3 को क्या बोलते हैं, बोल दो भैया जल्दी से, मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। सर अगर CH2Cl लगा होता है तो क्या बोलते हैं, बताया था मैंने, क्लोरोमिथाइल। क्या बोलते हैं बच्चे, क्लोरोमिथाइल। सर अगर CH2OH, अगर CH2OH लगा होता है तो क्या बोलते थे सर, याद आया, बोलो बोलो फटाफट से, हाइड्रोक्सी मिथाइल। पढ़ाया मैंने आपको लास्ट क्लास में, हाइड्रोक्सी मिथाइल। सही बात है क्या बच्चों, हाइड्रोक्सी मिथाइल। सर COOH को क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली exactly। आ गई ना बात वही वाली, आ गई ना वही वाली बात, आ गई ना, आ गई ना, आ गई ना। देखो ध्यान से, क्या बोलेंगे बच्चे इसको, कार्बोक्सी मिथाइल। क्या बोलेंगे, बच्चे COH ग्रुप को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी बोलते हैं, और एक कार्बन वहां पे है ना बच्चे, बताओ जरा क्या बोलेंगे उसको हम, कार्बोक्सी मिथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, बताओ जरा फटाफट से, कार्बोक्सी मिथाइल बोलेंगे। समझ पाए बच्चे, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कार्बोक्सी मिथाइल। कौन से नंबर पे लगा हुआ बताओ जरा फटाफट से, 3 पे। तो 3 पे क्या लगा है बच्चे, बताओ जरा, 3 कार्बोक्सी मिथाइल। 3 कार्बोक्सी मिथाइल। कितने कार्बन का एसिड है बच्चे, बताओ जरा। हाँ बच्चे सुनिएगा 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 ध्यान से, 5 कार्बन का है क्या, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चे, पेंट। सिंगल बॉन्ड है क्या, तो क्या बोलेंगे, एन। हेलो बच्चों सुनिएगा ध्यान से, पेंट एन है ना, ठीक है। सिर्फ अभी सुनना ध्यान से बच्चे, हाँ अब चूंकि आपने काउंट कर लिया ना पीएफजी को, पीएफजी को जब काउंट कर लिया है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में लिख करके ऑइक एसिड लिखेंगे। अरे अब तो पीएफजी काउंट किया है ना बच्चे, देखो ना ध्यान से। तो क्या लिखेंगे बच्चे, एक बार 1 पे लगा हुआ है और एक बार कहां पे लगा बच्चे, बताओ जरा 5 पे। और क्या लिखेंगे बच्चे, डाई, फिर क्या लिखेंगे, ऑइक, फिर क्या लिखेंगे, एसिड। डाउट बताइए, डाउट बताइए, क्लियर हुआ, बोलो बोलो, बोला था ना मैंने, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। बच्चे डाउट क्लियर हुआ, ईमानदारी से बताना। अच्छा बच्चे यहाँ पे ई आएगा, जानते हो क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी आ रहा है ना, यहाँ पे हमें ई लिखना पड़ेगा, है ना, ओके। 3 कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन 1,5 डाइऑइक एसिड। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, जान के दिया मैंने जबरदस्ती का, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डन, ओके। हाँ जी बिल्कुल देंगे, नहीं अब ऐसे तो नहीं देंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरली एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इसके बड़ा फंक्शनल ग्रुप भी तो होना चाहिए। बट एक दो क्वेश्चन और देता हूँ आपको, स्टार्ट करें क्या, एक क्वेश्चन और कर लोगे बच्चों, है ना, ठीक। इस क्वेश्चन का नाम बता दो फटाफट से मुझे। दो क्वेश्चन दे दूं क्या, क्या यहाँ पर पीएफजी काउंट होंगे या फिर नहीं होंगे, नहीं होंगे।
होंगे, पीएफजी काउंट नहीं होंगे, ना यहाँ पर होंगे और ना ही यहाँ पर होंगे, है ना बच्चों, नहीं होंगे ना पीएफजी काउंट। पीएफजी काउंट नहीं होंगे तो बच्चे डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन की चेन की नंबरिंग होगी क्या? यस सर, तो ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा बच्चे 2, और ये क्या हो जाएगा 3। 3 कार्बन को मैं सर हम क्या बोलते हैं, 3 को हम बोलते हैं बच्चे प्रोपेन। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रोपेन। फिर 1, फिर 2, फिर 3, 1 2 और 3, एग्जैक्टली क्या बोलेंगे बच्चे? ट्राई। और सीएन को क्या बोलते हैं बच्चे? कार्बोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं बच्चे? कार्बोनाइट्राइल। लिखवाया था क्या मैंने? देखते हैं बच्चे एक बार, सीएन को क्या बोलते हैं बच्चे? देखो सीएन को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइट्राइल। गॉट इट क्या बच्चों? कार्बोनाइट्राइल। ठीक है बच्चों। यस बच्चों, अब जरा बताएंगे बच्चों मेरी बात, ये कितना हो जाएगा बच्चे? 1 2 3 और 4, 4 कार्बन की चेन आ गई क्या? अगर 4 कार्बन की चेन आ गई बच्चे, इसका नाम यहाँ पे लिख लें? हाँ बताइए जरा बच्चे, तो क्या बोलेंगे बच्चे? ब्यूटेन 1 2 3 4। अब ट्राई ना लिख करके क्या लिखेंगे बच्चे? टेट्रा। क्या लिखेंगे बच्चे? टेट्रा कार्बोक्सिलिक। और फिर क्या लिखेंगे बच्चे? एसिड। यस, ये सब तब हुआ बच्चे जानते हो जब आपने पीएफजी को स्किप किया। और वो भी कौन से पीएफजी बच्चे, ये ध्यान रखना है, सुनो सुनो ध्यान से। एक चीज और बताना भूल गया मैं, आपको एक बताना भूल गया। वो कौन से पीएफजी होने चाहिए बच्चे? इफ कार्बन इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल चेन ऑफ कार्बन कंटेनिंग पीएफजी। कौन से पीएफजी? हेलो 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 हेलो, कार्बन कंटेनिंग पीएफजी। सभी पीएफजी में कार्बन आ रहा है। सभी पीएफजी में कौन सा आ रहा है? कार्बन, तभी तो कार्बन काउंट नहीं कर रहे हो। अरे भैया, ऑफ कार्बन कंटेनिंग पीएफजी, जिसमें कार्बन है नहीं उसको तो वैसे भी नहीं काउंट करना है, क्या ओएच को काउंट करोगे 1 नंबर? मतलब नहीं, मतलब बात समझ आ रही बच्चे? हाँ, तुम क्लास मिस करते रहो बच्चे, ये सब कौन पढ़ाएगा मार्केट में बताओ जरा, यार ऐसे मत किया करो यार, क्लास नहीं मिस करना चाहिए ना। अब इसकी क्लास मिस करोगे तो आप खुद समझ लो कि कौन पढ़ाएगा ये, कोई नहीं, ऑप्शन से नहीं है। समझ पा रहे बच्चों, है ना? ठीक है भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, है ना? ठीक है, तो हमारा जो अगला लेक्चर रहेगा दैट इज अगेन सुपर इंपॉर्टेंट, है ना? ठीक है, और मज़ा तो आएगा आपको हर एक लेक्चर में, है ना बच्चों? मेहनत करते रहें आप, है ना? ठीक है, लगातार। नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, है ना? ठीक है, आप रेगुलर बेसिस पे लिख करके प्रैक्टिस करो बच्चे, मेरी आदत है इन चीज़ों की, है ना? ठीक है, तो मुझसे जल्दी समझ आएंगे क्वेश्चन, लेकिन आपको बच्चे लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कई बार गलतियाँ होंगी। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए इस चीज़ को। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।